सिस्टमैटिक प्रोग्राम नहीं है। और हम जुआ नहीं खेल रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग जुआ नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री है। सो मेरा 17 साल की जर्नी ये साबित करती है, बताती है कि ये प्रॉपर इंडस्ट्री है, ये प्रॉपर बिजनेस है, ये जुआ नहीं है। ये जो अब आ गया या तब आ गया या तब आ गया, नहीं। जो जब शुरू करेगा, सिस्टम शुरू करेगा, जीतना शुरू करेगा। सो इन चीजों को हमें परफेक्ट करना है और साथ साथ डोंट्स पर हमें ध्यान देना है। तो ये रिपीटेशन में हमें अपनी नेचर में लाना है। जब तक इन डोंट्स का हम ध्यान, जैसे डोंट्स क्या है, जो आपकी जिंदगी को बचाते हैं। जब आप सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं तो डोंट्स क्या होते हैं? डोंट्स होते हैं हाथ दिए बगैर, इंडिकेटर दिए बगैर मुड़ना नहीं है। ये डोंट्स है। अगर इसको भूल जाओगे और मुड़ जाओगे, खत्म। जिंदगी दोबारा मौका भी नहीं देगी, और हो सकता है मौका दे तो इस लायक ना रखे कि आप अपने पैरों पर खड़े भी हो सके। तो मैं बोलता हूं, डूज से ज्यादा जिंदगी में डोंट्स का ध्यान रखो। रोड पार करनी है, डूज और डोंट्स दोनों काम करते हैं। डूज क्या है? दाएं देखना है, बाएं देखना है, दोनों तरफ देखना है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई गाड़ी स्पीड में तो नहीं आ रही है, उसके बाद पार करो तो जिंदगी बची रहेगी। और अगर ये नहीं किया, डोंट्स जो आपको ध्यान रखने थे नहीं रखे, और जल्दीबाजी में भाग गए किसी के पीछे, ना दाएं देखा ना बाएं देखा, तो वहां तो नहीं पहुंचोगे, कहीं और पहुंच सकते। तो जिंदगी भर इस डूज और डूज इसके साथ हमेशा अपने आप को जोड़े रखना। हमारे बिजनेस के अंदर भी कुछ डोंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आपने इस बिजनेस को एज ए करियर लिया है तो ये डोंट्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। हमारे यहाँ वाली सर ने 7 चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, सिखाया है, समझाया है, और ये बताया है कि अगर ये डोंट्स करोगे, और 7 डोंट्स हैं, इसमें से कोई भी एक करा ना तो खेल हो जाएगा। फिर दूसरा भी कर लोगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और सातवें के बाद आठवां तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? फिर एक दिन फिर एग्जिट होना पड़ेगा। और सिंस लास्ट 17 ईयर्स मैं हजारों लोगों को यही गलतियां करते देखता हूं, और जब मुझे लगता है कि ये गलती करने के बाद भी एहसास नहीं कर रहा है कि ये बंदा गलती कर रहा है, तो मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि ये अब बहुत दिनों तक इस शानदार बिजनेस में रहने वाला नहीं है, और ये थोड़े दिनों के बाद बिजनेस से बाहर चला जाएगा। और जो लोग बाहर गए, उनका कारण कुछ और नहीं था। बिजनेस मुश्किल है ये नहीं था, प्रोडक्ट खराब है ये नहीं था, प्लान में पैसा नहीं है ये नहीं था, बल्कि उनका कारण रहा इन डोंट्स को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, और परिणाम वही हुआ जो आना ही था। तो इसमें पहला कारण क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत बनाइएगा, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होइएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहिएगा। क्योंकि जब जिस दिन भी आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, कौन सा? वही कि गाड़ी पे स्पीड लिमिट लिखी हुई है 70 या 80, और जब हम उसे दौड़ा रहे हैं 125, 130, 140, तो क्या है? बताइए ना मुझे, वो क्या है? वही तो है ओवर कॉन्फिडेंस, राइट? यानी कि सिस्टम को ब्रेक कर दिया। सिस्टम कह रहा है ये करो, इससे ऊपर मत जाना, लेकिन अपन तो सिस्टम से ऊपर भाग। क्यों? कारण ओवर कॉन्फिडेंस ना कर लें, तब तक लोगों तक बताने की कोशिश मत करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पल मैंने मूड बनाया कि मुझे बिजनेस करना है, उस पल से सबसे पहले मुझे अब सिस्टम में सीखने की तरफ मुड़ जाना चाहिए। सीखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मेरा अपलाइन बताएगा मुझे। अगर वो कैटलॉग को लेना है, बिजनेस प्लान को लेना है, मार्केटिंग प्लान को समझना है, राइट, बेसिक्स को समझना है, अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ अगर काम करना है खुद पर, तो मुझे पहला काम यही करना है कि मुझे तैयार करना। कई लोग ये, सर मेरी तो उम्र 40 साल की हो गई, अब मेरा टाइम नहीं है मेरे पास में, मुझे जल्दी सफलता चाहिए। तो भाई साहब, उसमें हमारी गलती थोड़ी है। अगर आपने 40 साल की उम्र में शादी करी, मान लो लेट करी, तो भाई अब आपका बच्चा तो फिर भी वही प्रोसेस से ही होगा ना 9 महीने के बाद में। अब आप सोचो कि आपको 10 साल का बच्चा पैदा हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। आप लेट हुए हैं तो उसका पेनाल्टी आपको ही झेलनी पड़ेगी, कुदरत अपना सिस्टम थोड़ी छोड़ देगी। तो सिस्टम आपके साथ नहीं चलेगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा कि आपको देर हो गई, आपको जल्दी चाहिए इसलिए आपको जल्दी काम करना है, नहीं। सिस्टम अपनी प्रोसेस पे ही चलेगा। और प्रोसेस क्या है कि आपको तभी बिजनेस करने उतरना है जब आप अपने आप को बिजनेस के लिए तैयार महसूस करें। क्यों? अगर बिना तैयारी के आप लोगों से बात करेंगे तो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स की संख्या को कम कर देंगे, आप उन्हें किल कर देंगे।
क्योंकि जब आप लोगों से बात करेंगे बिना तैयारी के, लोग तो सवाल करेंगे, जवाब आपके पास होगा नहीं, तो जवाब क्या होगा? ना ना ना, रिजेक्शन ज्यादा। करेक्ट? तो पहला रिकमेंडेशन, तैयारी के साथ ही उतरिए। तैयारी क्या करनी है? नॉलेज की। और उसके बाद में क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली अपॉइंटमेंट लेना सीखिए। 1 से 2 दिन में आप इसकी प्रैक्टिस करके तैयार कर सकते हैं अपने आप। तैयारी की बात जब कर रहा हूं तो आई एम नॉट सेइंग, मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूं कि आपको पहले 4 महीने तैयारी करनी है उसके बाद बिजनेस करना। साथ साथ मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि 1 से लेकर 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर आप इन चीजों में अपने आप को कंप्लीटली नॉलेजेबल बना सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देकर उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए, रिवाइज करना होगा। जो भी प्रोडक्ट आप रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं, काम करें। तो इतना छोटा सा काम करिए, अपने अपलाइन के जरिए से अपने आप को टेस्ट कराइए, एग्जाम दीजिए, वेदर यू आर प्रिपेयर और नॉट, तो उसके बाद उतर जाइए खुले मैदान में और उसके सिस्टम के साथ, राइट? तो कोई भी चीज जो 7 स्टेप्स के बाहर जाकर हम कर रहे हैं, ये करने की जो हमारी शुरुआत है या करने की जो हमने जो पहल करी है, ये पहली ये बता रही है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, कि हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर, राइट? अरे सर क्या करना है, 55 बीवी पर डायरेक्टर तो कराना है किसी आदमी को। हाँ, तो किसी को माल कॉन्टैक्ट में बोल दूंगा किसी से 2 लाख का माल लेने के लिए, तो आदमी, मेरी बात इतनी इज्जत है कि 2 लाख का माल भी खरीद ले। लोग करते हैं इस बिजनेस में, मैं बता रहा हूँ आपको। लोग एक बंदे को 2 लाख का माल खरीदवा देते हैं, कई बार लोग 3-4 लोगों को 50-50 हजार का माल खरीदवा देते हैं, कई बार लोग यही बल्क बाइंग करवाते हैं। और ऐसा ही बहुत सारी कंपनियों की प्रैक्टिसेस है, वो अपना बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या करती हैं, डिपो खुलवा देती हैं जिसपे बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा होता है, क्योंकि उनको बिजनेस सिस्टम से मतलब नहीं है। उनको मतलब होता है अभी तुरंत जल्दी से हमें खड़ा कर लें बिजनेस, और इस चक्कर में डंपिंग का काम वो कर लेते हैं। शुरुआती सफलता तो मिल जाती है, लेकिन यही लोग 2-4-5 महीने के बाद बिजनेस से गायब होने लगते हैं, क्योंकि जब वो माल खरीदा जाता है उसको बेचने का तरीका नहीं पता, डंपिंग करवा दी गई, एक बार में लेवल अचीव कर लिया गया, लेकिन उसको प्रोसेस से सिस्टमाइज कंज्यूम कराने का सिस्टम नहीं पता, आदत नहीं है, मेहनत की नहीं, तो थोड़े दिनों के बाद वो डंपिंग बोझ लगने लगती है और वो संबंध भी खराब करती है और लोगों को बिजनेस से बाहर भी कर देती है। तो मेरी रिकमेंडेशन 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। इसको आप मेहनत कहें तो मैं आपसे कहूंगा यस, मेहनत करनी पड़ेगी। इसको आप हार्ड वर्क बोलें कि सर लोगों से मिलना है, तो मैं आपको बोलूंगा यस, अगर ये हार्ड वर्क है तो हार्ड वर्क करना, जो आप समझना चाहें। लेकिन फैक्ट यही है कि इसके साथ आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आप लंबा समय तक टिक पाए, राइट? एक निश्चित समय सीमा अपने आपको जरूर दीजिए, जो कम से कम 3 साल होनी चाहिए आपके बिजनेस के लिए। दूसरी गलती अक्सर लोग यही मानते हैं, हॉबी की तरह इस बिजनेस को करते हैं, छोटे समय का रवैया लगाते हैं, राइट? करके देख लेंगे, बात करते हैं, ठीक है, कोई मिल गया उसको बता देंगे, राइट? यानी कि वो 7 स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो रोज अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं, कम से कम 3 जगह। वो रोज नहीं निकल रहे हैं बिजनेस करने के लिए पूरे टूल के साथ, राइट? वो रोज लोगों के साथ चैटिंग नहीं कर रहे हैं, लोगों का फॉलो अप नहीं कर रहे, बल्कि उनकी सोच क्या है, कोई मिल गया तो बता देंगे, कोई हमसे पूछ लेगा तो बता देंगे। क्यों? क्योंकि हम हैं, तो हमारा ईगो बहुत बड़ा है। तो ऐसी हॉबी वाले लोग क्या कर रहे हैं, अगेन गलती नंबर 1 भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये इस बिजनेस से बाहर चले जा रहे हैं। सो एक निश्चित समय हमको अपने आप को देके चलना है, एक टाइम फ्रेम देना है और वो काम करना है। गलती नंबर 3 मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा अभी, वो है खुद को कम आंकना। पहली गलती क्या थी? खुद को ज्यादा आंकने में क्या कर रहे थे हम? हाईवे पर 60 की जगह 70 की जगह गाड़ी चला रहे थे 120 पर। अब कम आंकने का मतलब क्या हुआ? एक बार गिर पड़े, चोट लग गई, तो अब क्या कह रहे हैं, बोले सर अब मैं जिंदगी में कभी गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, है ना? अब मैं कभी चलूंगा ही नहीं। तो ये गलती नंबर 3 है। तो जो गलती नंबर 1 करते हैं, अक्सर वो गलती नंबर 3 भी कर रहे होते हैं, या शुरुआत में बिल्कुल जो नए लोग होते हैं वो अक्सर गलती नंबर 3 पर ही अटके रहते हैं कई महीनों तक, और उतने बीच में उनके पास ना तो नॉलेज बढ़ पाती है ना अनुभव बढ़ पाता है। तो गलती नंबर 3 क्या है? खुद को कम आंकना, और इसका सही मतलब है खुद पर भरोसा करके इस बिजनेस में आगे बढ़िए। बिलीव इन यू, राइट? हम में से कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी आज सफलता से करता है, आप उसे करने पर पहले विश्वास करते हैं, फिर आप वो काम करना शुरू करते हैं। तो आप अपने पर विश्वास कीजिए। अपलाइन आपका बिजनेस बिल्ड नहीं करेगा, बल्कि अपलाइन आपको बिजनेस बिल्ड करने में अपने अनुभव के माध्यम से, अपने समय देने के माध्यम से हेल्प करेगा। ठीक है? तो इस साल का एक बहुत बड़ा संकल्प ये लीजिए कि मुझे पूरे साल कंटिन्यूअसली अपने आप को इस बिजनेस के लायक बनाते हुए काम करना है।
राइट, बिल्ड करने के लायक बनना है और मैं कर सकता हूं, ये भावना खुद में पैदा कर। यस, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, ये एक लाइन को अपने साथ बार बार अपने अपने विचारों में जरूर डाल। यस, क्यों नहीं हो पाएगा मुझसे, क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर? उम्र कोई यहाँ पर बार नहीं है, कम हो या ज्यादा हो, 18 साल से ऊपर ऊपर की कोई लिमिट नहीं। एजुकेशन, सीधे एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग भी कितने सफल हुए और इवन अनपढ़ लोग भी कितने सफल हुए, और हाईली क्वालिफाइड लोग भी इस बिजनेस को कितना शानदार तरीके से बिल्ड कर। तो आप इनके बीच में कहीं तो होंगे, या तो अनपढ़ होंगे या बहुत पढ़े लिखे होंगे, या इनके बीच में कहीं आ रहे होंगे। कहां प्रॉब्लम है? सो हमेशा खुद को विश्वास करिए, बट ध्यान रखिए, विश्वास जब आप नॉलेज लेकर आते हैं तो वो विश्वास पैदा करता है। जब आप नॉलेज के बगैर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो वही आपको ओवर कॉन्फिडेंट करता है। इसमें फर्क समझिएगा। सो नॉलेज यानी कि सिस्टम के साथ चलना शुरू करेंगे तो विश्वास बढ़ता जाएगा, और हमेशा खुद को यही विचार दीजिए, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, क्योंकि यही विचार आपके अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा का को बढ़ाता है। ठीक है। सो सिस्टम से बड़े आप नहीं हैं, ना थे, ना कभी बन सकते हैं, ध्यान रखिए। नेवर, कभी नहीं बन सकते। सिस्टम के साथ रहकर आप अपने आप को बड़ा बना सकते, ठीक है, बट फिर भी सिस्टम से बड़े कभी नहीं बने। तो हमेशा सरेंडरिंग मोड में रहिए, राइट। और सबसे बड़ी चीज क्या है जो आपको बैलेंसिंग सीखनी होगी अपने अंदर, जो मैंने शुरुआत में बताया, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए। बिकॉज ज्यादातर लोग इस बिजनेस में जब आते हैं, इवन बिजनेस में छोड़ दीजिए, अपने पर्सनल लाइफ में भी, जिंदगी में भी, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, राइट, और हम उनमें से 3-4 कैटेगरी में से ही हमारी भी कोई ना कोई कैटेगरी जरूर हो। एक व्यक्ति होते हैं जो भावुक होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जो अति भावुक होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जो चिल करके चलते हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। अब ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिकल है वो भावुक नहीं हो, डेफिनेटली वो भी भावुक है, लेकिन बैलेंसिंग होनी चाहिए। भावनाओं की जगह भावनाएं आए, और जहां प्रैक्टिकल होना है वहां प्रैक्टिकल बने, ठीक है। सो कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोफेशन में भी इतने ज्यादा ओवर भावुक हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, कि हम इतने डिस्टर्ब कर लेते हैं अपने आप को कि अपना मेन स्ट्रीम, अपना मेन कार्य उससे ही विमुख हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कई बार आप देखते हैं लोगों को, मैं घर में आया, उसने मुझे पानी नहीं पूछा, यही आधार बन जाता है रिश्ते खराब होने। लो जी, अबे पानी नहीं पूछा, घर तुम्हारा ही है, तुम्हारी प्यास है, उठ के चले जाओ, चौका भी तुम्हारी, किचन तुम्हारा ही होगा, उन्होंने नहीं पूछा, तुम चले जाओ पीने के लिए, क्या फर्क पड़ गया उसको? है ना। लेकिन नहीं, उसको ही बना लिया, मुद्दा बना लिया जी। मालूम पड़ा 4 महीने बाद जब पंचायत हुई घरों के अंदर, तो ये मुद्दा भी निकल कर आ रहा है कि देखो ये इसका व्यवहार रहता है, या ये ऐसा करता है, या हमें किसी ने बुलाया ही नहीं, या हमारे साथ उसने ऐसा व्यवहार कर दिया, या हमारा फोन नहीं उठाया, मतलब हमारा फोन नहीं उठाया उस, मतलब कमाल कर दिया। अरे जरा फोन नहीं उठने पर पॉजिटिवली पार्ट देख लो उसका। जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका फोन आपने किसी को किया हो, अपने अपलाइन को या अपने डाउनलाइन को या अपने प्रोस्पेक्ट को, किसी को भी कर सकते हो, या अपने फादर को, अपने मदर को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने किसी रिलेटिव को कर सकते हो। फोन नहीं उठा, तो नहीं उठने का मतलब हमेशा यही थोड़ी होगा कि वो आदमी आपसे नाराज है या दूर भाग रहा है या आपको अवॉइड कर रहा है। पॉजिटिवली सोचो, क्या पता वो किसी परेशानी में हो, क्या पता उसका फोन ही हैंग हो, क्या पता वो फोन खराब हो, क्या पता फोन चोरी हो गया हो, क्या पता वो किसी ऐसी पर्सनल, फिजिकल, मेंटल चुनौती में हो कि वो इस समय शायद खुद से भी बात ना करना चाहता। सोचो, ये भी तो सकता है। तो दिस इज व्हाट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द लाइफ। हमेशा इस तरह से अपने आप को बनाओ, ठीक है। ये नहीं कि फोन नहीं उठा तो आज के बाद में मैं कसम खाता हूं मेरे माँ बाप की जिन्होंने मुझे पैदा किया, मर जाऊंगा भाई साहब, दोबारा फोन नहीं करूंगा साथ। क्या मतलब है जिंदगी का? तो कई लोग अति भावुक होते हैं, उनको मेरी सलाह है, हर चीज को व्यक्तिगत मत लीजिए। और इसका सही तरीका क्या है, एक लाइन जो मैंने परसों भी अपने लोगों को बताई थी, सिखाई थी, इसका सही तरीका क्या है, टेक इट इजी। ठीक है, क्या बोलना है? हाँ, ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ सबसे, बोलो ना, जहाँ बैठे हो वहीं बोलो, और जोर से बोलो। क्या बोलना है? टेक इट इजी। क्या बोलना है? टेक इट इजी। टेक इट इजी, है ना, चलता है यार। ठीक है, तो जो जब आप ऐसे करते हैं ना, तो आप एक बेहतर इंसान की तरफ अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ठीक है। तो हमेशा हर चीज को पर्सनल नहीं लेना। मालूम पड़ा जिस आदमी ने आपको पैदा किया, कई बार लोग तो उसी के साथ इतना पर्सनल हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स से साथ भी बात करे 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 महीनों, हफ्तों और सालों बीत जाते हैं, और इतनी गैप बना लेते हैं उनसे, इतनी दूरियां बना लेते हैं उनसे, और कारण सिर्फ एक ही है,
बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। वो जो भी हो रहा है उसको स्वीकार नहीं करते या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते और उन बातों को बड़ा बना देते, जबकि बातें कई बार इतनी छोटी होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, 2-4 दिन के बाद आपको याद भी नहीं रहती, लेकिन जब उन बातों को पकड़ लेते हैं तो वो बातें बड़ी हो जाती हैं, राइट। जैसे मैंने 4 लोगों से बात करी, उन्होंने वो सुना नहीं, उन्होंने फोन नहीं उठाया, वो घर में था, मुझे पता था वो घर में है, फिर भी उसने मना कर दिया मिलने के लिए। अरे ये बिजनेस मैं करूंगा क्या, ये बिजनेस करना शुरू किया, लोग घर में से मना कर देते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं मेरी, ये बिजनेस मेरे मतलब का बिजनेस नहीं। लो जी, छोड़ दिया, ठीक है। सो ऊपर उठो, राइट। आपके लिए ये पर्सनल ईगो ज्यादा जरूरी है या आपके सपनों का जीवन आपका परिवार जिए, ये आपके लिए क्या है, ये तय कीजिए, इसका फैसला कीजिए, ठीक है। क्या चीज जरूरी है, अगर वो जरूरी है तो खुद को लाइट मोड पे बनाइए, राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन जाइए, थोड़ा सा स्थिर बन जाइए, अपने भावनाओं को स्थिर रखिए। सो ये गलती कई बार हम करते हैं। कितने लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कितने लोग मान रहे हो कि ये गलती आप लोगों के साथ भी, आप लोगों ने भी की है कभी ना कभी। छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना लेना, चैट बॉक्स में जरा फटाफट लिख के बताओ, हाँ जल्दी से लिखो, जिसने भी किया हुआ है यस सर लिखो, या हाँ मैंने भी किया है, या यस सर लिखो। अरे बाबा, अरे अरे झड़ी लग गई यहाँ पूरी, अरे मर गए, अरे अरे बाबा, अरे बाबा, सारे इसी जीन्स में हो भाई, कमाल है। हाँ चलो खुशखबरी दे दूं, मैं भी कभी ऐसे था लेकिन मैंने फिर समझा कि टेक इट इजी यार, सब कुछ आपके कंट्रोल में कहाँ रहेगा, है ना। आप फोन करो, कोई फोन नहीं उठा रहा, आप फोन करो, कोई फोन नहीं उठा रहा, आपने फिर फोन किया, कोई फोन नहीं उठा रहा, तीसरे फोन के बाद में आप बीमार क्यों हो रहे हो, आपको बीमार नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा बीमार तो वो आदमी है जो उठा नहीं रहा। सोचो ना, सही है गलत है। अरे उसको मना करना है तो उसका तरीका क्या हो सकता है, वो आपसे फोन करके बड़े प्यार से सभ्यता से कह सकता है कि दोस्त, आपने मुझे जो अपॉर्चुनिटी ऑफर करी, अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरी हालात, मेरा विचार मुझे अभी सपोर्ट नहीं कर रहा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन कि आपने अपना टाइम दिया, लेकिन जब मैं बिजनेस करना चाहूंगा मैं आपको बता दूंगा। वो सीधे बोलकर कितने अच्छी तरीके से आपके फॉलो अप को प्रॉपरली क्लोज कर सकता है। लेकिन क्या वो कर रहा है, वो आपसे सीधे मना नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको अवॉइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके खुद के अंदर एक डर है कि कहीं प्यार हो ना जाए इनसे, कहीं मैं ज्वाइन कर ना जाऊं, अगर मिल लिया तो वो भाग रहा है आपसे। अब जो आदमी डर में है, जो आदमी टेंशन में है, भाग रहा है, मुझे बताओ वो स्वस्थ है कि मानसिक बीमार है? बोलो 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 बोलो, क्या मानोगे उसको? वो मानसिक बीमार है, और जो बीमार है आपका मिलने वाला, तो उसको आप छोड़ दोगे ऐसे ही? छोड़ना चाहिए आपको ऐसे ही? नहीं ना, उसके लिए तो आप डॉक्टर बन जाओ। और आप क्या कर लेते हो, आप उसकी बीमारी का संक्रमण खुद में डाल लेते, लो जी उल्टा कर लेते हो, है ना। वो बीमार है डर के मारे, और आप बीमार हो ईगो के मारे, आज के बाद फोन नहीं करूंगा। अमन नहीं, चिल करो यार, है ना, टेक इट इजी, ठीक है। सो ये गलती नंबर 4 हम में से, जैसे आपने लिखा, आई एम हैप्पी कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत ईमानदारी से इस बात को लिखा कि यस हमने ये गलती करी है, तो आगे से नहीं करना, चिल टेक इट इजी। गलती एक अगली है कि बिक्री से अवॉइड करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ। पिछले 6 महीने से हमने जिस सोच के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया था, मॉर्निंग सेशंस को, और आप उसके गवाह हैं, सबसे बड़े गवाह आप लोग खुद हैं उसके, और आपको उसके जो लाभ मिल रहे हैं वही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, राइट। जब रोज सुबह आप में से कितने लोग शेयर करते हैं, कल हमने इतना पीवी किया, कल हमने 500, 700, 1000, 1200, 300, 200, 800, 900 रुपए रिटेल अर्न किया, मेरे लिए वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। मेरी पूरा दिन बन जाता है आपकी इन खबरों से, ठीक है। सो बिक्री ना करना ये गलती है, और सही रास्ता है कि बिक्री करना सीखिए और बिक्री कीजिए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में इनकम इमीडिएट बिक्री से आएगी, लेकिन फ्यूचर में आपको बड़ी इनकम आएगी पैसिव तरीके से, जब आपकी टीम बड़ी बन जाएगी और वो टीम बड़ा वॉल्यूम करेगी। लेकिन वो जो टीम बनेगी उसके इमीडिएट इनकम होगी उसकी रिटेल से, और उसको रिटेल सिखाने के लिए आपको रिटेल आना पड़ेगा, आपको आना चाहिए। अगर आप रिटेल नहीं सीखोगे, उसे रिटेल कैसे सिखाओगे? और जब उसे रिटेल नहीं सिखाओगे तो उसके पास इमीडिएट इनकम कैसे आएगी? और जब उसके पास इमीडिएट इनकम नहीं आएगी तो टर्नओवर कैसे आएगा? तो टर्नओवर नहीं आएगा तो आपके पास कभी बड़े टर्नओवर का बड़ा पैसिव इनकम भी नहीं।
तो ये रिलेट करती है एक दूसरे से, राइट? कई बार ज्यादातर लोगों की सोच वही है कि हम तो बस सिर्फ टीम बना देंगे, 50-100 लोगों को इकट्ठा ज्वाइन करा देंगे और हमारा काम खत्म, अब ये काम करते रहेंगे और हमारी औलादों को पैसा आता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस है, यही गलती नंबर 1 है और यही बिजनेस में आपके सोसाइटल का कारण। नो, सबसे पहला हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रोफेशनली तैयार करना है, डेवलप करना है रिटेल करने के पर्पस। 4 साल 5 साल के बाद आप इनकम अपने घर रिटेल से नहीं चला रहे होंगे, लेकिन तब आपके नीचे 10 20 30 40 लोग आपने सिखाकर तैयार कर दिए होंगे जो अपना घर रिटेल से चला रहे और आपको पैसिव इनकम दे रहे होंगे और आप एक लीडर के रूप में उस पर काम कर रहे होंगे। ठीक है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इस साल हमें ध्यान रखना है, ये हमें संकल्प लेना है कि किसी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव व्यक्ति, नेगेटिव व्यक्तित्व, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसमें इंगेज नहीं होना है। ये संकल्प लेना है आपको मेरे साथ। बिल्कुल, दिल से संकल्प लेना है। आप चैट बॉक्स में अपनी एग्रीमेंट मुझे दे सकते हैं, यस और नो। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज़ अगेन आप वो करते हैं जो आपका ब्रेन सोचता है और आपका ब्रेन अक्सर वो सोचता है जिस एनवायरनमेंट को आप अवेल कर रहे होते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जिसकी जिसकी ऊर्जा नेगेटिव हो, यानी कि जिसको दूसरों से दिक्कत हो रही हो, दूसरों से जलन हो रही हो, या जिसके पास अपने खुद के गोल प्लान नहीं हो, या इवन आपके कॉम्पिटिटिव बहुत सारे लोग तो जो हमारे कॉम्पिटिशन में हैं, जब तक आप खुद में तैयार नहीं है उनको अपने मर्डर के लिए इनवाइट मत कीजिए। सॉरी, until unless you are not clear, you are not trained, you are not updated, तब तक उनको इनवाइट मत कीजिए अपने साथ बातचीत करने में। कई लोगों को मैंने टोका है, हमारे पुराने सीनियर लीडर्स को मैंने कई बार समझाया कि तमाम लोग आपको क्या करते हैं, पहले वो आपको अप्रोच कर रहे होते हैं। अब वो किसको अप्रोच कर रहे होते हैं बताता हूँ पहचान, वो उसको अप्रोच कर रहे होते हैं जो एक्टिव कम होता है बिजनेस में। याद रखिएगा, अगर आप फुल स्विंग पर कंप्लीट 7 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, 7 मिस्टेक्स से बचे हुए हैं, अपने संकल्प को पकड़ के चल रहे हैं, तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं, डर से भी नहीं आएगा कोई आपके पास। लेकिन आपके पास कौन आदमी आएगा, और भाई साहब कैसे हैं आप, अचानक से बहुत अच्छा लिखा था हमारे बनारस का एक बहुत बढ़िया मेरा प्यारा सा स्टूडेंट है, क्या नाम है बताएंगे, हमारे प्रशांत भाई। उसने बहुत अच्छा एक कोटेशन डाला है अभी फेसबुक पर, राइट? पांडे, शिवम पांडे, राइट? बहुत अच्छा कोटेशन डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका कोटेशन, मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ। उसने कहा कि अचानक आपके पास में क्रॉस लाइनिंग के या दूसरी कंपनी के लोगों के फोन आकर और आपके साथ भाईचारा अचानक। सर म्यूट हो गया सर आपसे। अचानक उनको आपसे प्रेम कैसे हो गया? अचानक इतना उनके अंदर प्रेम क्यों बढ़ रहा है आपके लिए, राइट? लॉर्ड फेगो का आना बिजनेस पे, और आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? देखो एक बात समझ लो यार, कुछ भी हो ना, अब वेस्टीज इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी हो गई कि यहाँ पर ना विवेक सक्सेना और सिद्धार्थ सिंह बन नहीं सकते। देखो यार, अगर विवेक सक्सेना बनना है, सिद्धार्थ सिंह बनना है, तो यार फिर नई कंपनी में ही आकर ना बना संदोज। ऐसे लोगों को जो खुद जंपिंग जैक होते हैं, जो यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ये क्या करेंगे, ये आपको 7 स्टेप फॉलो ही नहीं करने देंगे। तो खुद को हर एक तरीके के नेगेटिव एनवायरनमेंट से आपको ही बचाना सीखना पड़ेगा, बिकॉज एवरी टाइम योर अपलाइन कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। एवरी टाइम देखो, छोटे बच्चे गोद में होते हैं तब तक सुरक्षा करते हैं माँ बाप, लेकिन जब बच्चा निकलकर दौड़ना शुरू कर दे तो फिर माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि उस बच्चे को सिखाएं कि खुद को कैसे बचाया जाए। तो इसीलिए रोड को पार करना बच्चे को सिखाया जाता है, राइट? आज की डेट में आप देखते हो गुड टच, बैड टच, किसके साथ जाना है, किसका खाना है, अननोन लोगों से नहीं मिलना है, उनका खाना नहीं खाना है, यही सिखाकर आप अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाकर सेफ बना सकते हो। बिकॉज एवरी टाइम योर अपलाइन कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। सो उसका संकल्प भी यही है कि आपको हर एक व्यक्ति जो भी नकारात्मक विचारधारा वाला हो, चाहे वो कंपटीशन हो या वो हमारे समाज में ऐसा व्यक्ति हो, अरे मैंने किया था छोड़ दिया, तो मुझे बताओ एक सवाल भाई, आपने छोड़ा क्यों? ये तो आप जानो कारण, लेकिन मैं 17 साल से क्यों कर रहा हूं? मेरे 2 मुंह, 4 कान, 8 हाथ पैर, 50 उंगलियां, या तो नहीं है? मैं तो आप ही की तरह हूं। मैं क्यों हूं 17 साल से सफलता के साथ टिका हुआ इस बिजनेस के अंदर?
Why I'm achieving? Why I'm breaking and cracking new records every time? Why? Because मैं सुपरमैन नहीं हूं, मैं हीमैन नहीं हूं, बल्कि मैं सिस्टम मैन। उनके साथ प्रॉब्लम थी, या तो वो बने सुपरमैन या बने हीमैन और कोई बने गोमैन। खत्म हो गए। विवेक सक्सेना ने खुद को ना सुपरमैन माना कभी, ना हीमैन बनाया कभी। उसने हमेशा खुद को माना सिस्टम मैन। सिस्टम पे चलना है, सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम जो कहता है उस पर चलना है। और चलते चलते कब 1 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 17 साल बीत गए, पता ही नहीं चला दोस्त। लाख रुपए के लिए आया था ना इस बिजनेस के अंदर, है ना। किराए का घर था, एक छोटी कार थी इंडिका, बस यही अचीवमेंट था लाइफ के अंदर। बाकी कुछ फॉरेन ट्रिप्स ऑलरेडी थी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में वो स्थिति आई कि हाईएस्ट इनकम पहुंची ना, बिफोर कोविड व्हेन आई वाज कंप्लीटली एंगेज इनटू माय बिजनेस, वो इनकम पहुंची 40 लाख 41 लाख रुपए तक एक महीने। तो इस सिस्टम ने तो दी है। वो गाड़ियां आज, चाहे वो मर्सिडीज हो, वो घर चाहे वो आज बरेली में हो, लखनऊ में हो, या सेकेंड हाउस हो, या नैनीताल में हो, वो सब कुछ किसने दिया मुझे? इस बिजनेस ने दिया, इस सिस्टम ने दिया। तो ये सिस्टम मुझे दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं? अंतर बस यही है, खुद को ही मैन मत बनाइए, खुद को सुपरमैन मत बनाइए, खुद को सिस्टम मैन बनाइए, सिस्टम लेडी बनाइए। उससे ऊपर हम नहीं हैं, उससे बड़े हम नहीं, राइट। सो इस पर हम काम करेंगे तो हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल मत बनिए इस बिजनेस में, अच्छे इंसान बनिए, राइट। सिस्टम के साथ प्लग कीजिए। और सिस्टम में क्या करना पड़ेगा आपको? किसी ना किसी एक व्यक्ति के आगे खुद को सबमिट कर दीजिए, जिसको भी आप अपने लिए अपना आइडियल मान सकते हो। उसका चुनाव भी करिए, तो बहुत ध्यान से करिए कौन सा व्यक्ति आइडियल होना चाहिए। जो नंबर 1 सिस्टम मैन खुद हो, नंबर 2 एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, ग्रोइंग हो और विलिंग हो आपको सिखाने के लिए। एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, क्योंकि ये बिजनेस ही प्रभाव का बिजनेस है। तो अगर अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से काम कर रहा है और उसके बाद भी वो उतनी सफलता पर नहीं है प्रैक्टिकली एंड जेन्युइनली, तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर कोई ना कोई आपके पास ऐसा आइडियल मेंटर मिलेगा जो आपको वहां से कोच करने, गाइड करने में मदद करेगा। ठीक है, वो मदद करेगा। और उसके ऊपर जाइए, उसके ऊपर जाइए, कोई नहीं मिलेगा, तो मुझ तक आप जरूर पहुंच जाएंगे कभी ना कभी। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं इस बिजनेस को बहुत पैशनेट तरीके से कर रहा हूं, तो शायद आपको उसके बाद में कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े, राइट। सो अल्टीमेटली इस बिजनेस के अंदर ये चीजें आपको अपनानी सीखनी होंगी। ठीक है, और जहां से भी वो कनेक्शन मिल जाए, सरेंडर कीजिए अपने आप को, जो बताया जा रहा है उस पर काम कीजिए। और हमेशा अपने अपलाइन का रेस्पेक्ट कीजिए, उनका टी अप कीजिए, राइट। उनके सामने कभी भी इमोशनली यूज मत करिए, निकल जाएंगे बाहर इस बिजनेस से, राइट। इसलिए स्पेशली मैं बोलूंगा आपसे, पैसे का लेन देन कभी अपलाइन और टीम में मत रखिएगा। फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग इस बिजनेस को, अपलाइन को मानते हैं कि हम अपलाइन की टीम में हैं, हमारा बिजनेस अपलाइन में जुड़ रहा है, हमारे काम से अपलाइन के पास इनकम जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपलाइन हम पे खर्चा कर रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है, उसे खर्चा करना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक है इस बिजनेस की। और ये वो कमी और कमजोरी है जिसका लाभ उठाकर बाहर के लोग हमें अप्रोच करते हैं और हमारे इस लालची बिहेवियर का लाभ उठाते हैं और हमको डाइवर्ट करते हैं, हमको शिफ्ट करने में मदद करते हैं। और उसके बाद फिर हम एक टाइम के बाद वहीं खड़े हो जाते हैं, बिकॉज ये संस्कार से चलने वाला बिजनेस है। आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, आपका बिजनेस, उसका प्रॉफिट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके खर्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा बिजनेस है, उसका प्रॉफिट भी मेरा है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, उसके खर्चे भी मेरे हैं। तो नेवर एक्सपेक्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, स्मार्टली और फुलिशली एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके अपलाइन, अगर आपको मीटिंग करने के लिए भी कहीं जाना हो ना अपलाइन के साथ में, तो कोशिश कीजिए पैसा कंट्रीब्यूट कीजिए उसमें। अपलाइन आपकी ताकत है, आपका नौकर नहीं। ठीक है, और जिसने भी अपलाइन को किसी भी तरीके से मिसयूज करना शुरू, जिसने भी किसी भी तरीके से, इस बिजनेस से बहुत लंबे समय तक वो इस बिजनेस में सूरज चांद नहीं देख पाया, निकल गया बिजनेस से बाहर। सो इस सोच को अपने अंदर से
निकालिएगा अगर है, और अगर नहीं तो इसको कभी डेवलप नहीं होने दीजिएगा। इतना फेयर रहिए बिजनेस के अंदर कि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्लान का बिजनेस नहीं कर रहे। सो चाहे कोई प्रोडक्ट परचेज हो या वो कोई टिकट परचेज हो या कोई ट्रैवलिंग हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं इसको याद रखेंगे, तो इस बिजनेस में कभी भी आपको इस कारण से आपके संबंध खराब नहीं होंगे, आपको कभी नीचे नहीं देखना पड़ेगा, आपको कभी निराशा नहीं होगी, और आप बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत सम्मान के साथ में इस बिजनेस को करते रहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ चीजें बहुत याद रखिए। इनमें से 7 गलतियों में से अगर आप एक गलती या इससे ज्यादा गलती करते हो या करी हो, तो कृपया चैट बॉक्स में आ जाइए और यहाँ पर आकर उसको कन्फेस जरूर कीजिए, क्योंकि कन्फेशन एक बहुत अच्छी साइंस है। अगर आपने फॉलो करी तो इसका मतलब होगा कि आप दोबारा से उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। सो यू कैन राइट इट डाउन। अगर आपने एक या दो या इससे ज्यादा भी गलतियां करी हो या कर रहे हो, तो आज कसम खाइए कि 2025 जनवरी से अब ये चीजों से हम बाहर रहें। दैट शुड बी योर कमिटमेंट। आई एम हैप्पी टू हैव यू ऑल। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर मुझे आप जैसे ईमानदार लोगों को मेरी टीम का हिस्सा बनाया ऊपर वाले, राइट? और इसीलिए मेरा भरोसा हमेशा सातवें आसमान पर रहता है कि हम जो मिलके करने वाले हैं ना इस साल में, वो बहुत ही खतरनाक होगा। हमें नए आसमान बनाने पड़ेंगे दिसंबर आते आते, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है? सो बी रेडी टू डेवलप योरसेल्फ। प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। 7 स्टेप्स रोज फॉलो करने हैं। कैसे क्या परेशानी आ रही है उसको कैसे दूर करना है, वही तो आपको करना है, वही तो आपका काम है। यही एक स्टोरी बनेगी आने वाले वक्त में कि आपके जीवन में ये चैलेंज थे, लेकिन इसके बावजूद भी आपने सिस्टम के 7 स्टेप को फॉलो किया। परेशानियां, मजबूरियां, तकलीफों के बाद भी आपने किया, और उसकी वजह से आप आज पहुंचे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक। और वही आज की आपकी संकल्प और आपकी प्रैक्टिस ही तो कल की आपकी स्टोरी तैयार करेगी। सो 2025, लेट्स मेक 2024 25 रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर। ठीक है? और जैसे मैंने कहा, ये सब कहने से, एक दूसरे को बधाई देने से नहीं होगा, ये खुद में बदलाव के संकल्प लाने से होगा। जैसे मैं लगातार देख रहा हूँ स्क्रीन पर, लगातार लोग लिख रहे हैं, यस सर, एवरी डे आई विल फॉलो द 7 स्टेप्स, यस सर, डेफिनेटली इस साल मैं वो गलतियां उनके करीब भी नहीं जाऊंगा जो गलती मुझे मेरे करियर से दूर कर सकती है, मेरे सपनों से दूर कर सकती है। सो आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू ऑल। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। राइट, थैंक यू सो मच। लास्ट में अगर आप आपके स्टार या क्राउन अगर कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो